सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। और सीधी तरफ से शुरू करेंगे। ये मदनी मुन्ना बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देते हैं और इनके अंदर मैंने बड़ी एनर्जी भी देखी है। नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। अब्दुल्ला अत्तारी जनाब, बहुत सोपे हैं ये भारी। वो कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बिशारत बुनियाद है, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल और अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाए। हाय क्या बात है मेरे रब की। रमज़ान की तो क्या शान है। रोज़े में इंतकाल हो जाए तो भी वारे न्यारे। वैसे ही रमज़ान में किसी का इंतकाल हो तो कब्र के सवाल जवाब नहीं होते। रोज़ादार आराम करे तो भी उसका सवाब जारी रहता है। मेरे रब की शान तो देखें। रोज़े की हालत में इंतकाल हो जाए तो क़यामत तक के रोज़ों का उसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हम एक दुआ तो कर सकते हैं ना, या अल्लाह हमें रोज़े की हालत में माह रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत की बहुत अता फरमा। आमीन आमीन। देखिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा। अच्छी मौत का फ़ायदा देखें। अच्छा काम करते हुए इंतकाल हुआ तो वो काम का सवाब भी जारी रहता है। जैसे हज के बारे में आता है, कोई हज के सफ़र को चला और उस सफ़र में उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी शक्ल में एक फ़रिश्ता बनाएगा जो क़यामत तक उसके नाम पर हज करता रहेगा। इसी तरह किसी का उम्रे की हालत में इंतकाल हुआ तो उसका उम्रे का सवाब जारी रहेगा। मेरे रब की रहमत तो देखें। अच्छा, अब इसी तरह जो अच्छे काम करता है ना मदनी मुन्नो, अच्छे काम करने वाले का अच्छे काम करते करते मौत आने का चांस ज़्यादा है ना। कोई 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता हो, रोज़ाना तिलावत भी करता हो, रोज़ाना नवाफिल भी पढ़ता हो और अच्छे काम करता हो, तो जब भी उसका इंतकाल होगा किसी अच्छे काम में होगा। और जो रोज़ाना बहुत सारे बुरे काम करता हो तो उसका तो चांस है ना कि उसकी मौत किसी बुरे काम के दौरान ही हो सकती है। फिल्में देखने वाला, ड्रामे देखने वाला, गाने बाजे सुनने वाला, झूठ बोलने वाला, मुसलमानों को धोखा देने वाला, तकलीफ़ पहुंचाने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, इस तरह के बुरे काम करने वाला, अल्लाह ना करे शराब पीने वाला, अगर बुरे काम के दौरान उसका इंतकाल हो गया तो वो कितनी बुरी मौत होगी। अल्लाह मुझे और आपको अच्छी मौत नसीब फरमाए। पहले दुआ करते हैं अल्लाह ज़िंदगी भी सुन्नतों वाली, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली, तवील उम्र अता करे और कलमे वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली, रोज़े वाली, मदीने वाली मौत अता फरमाए। माशाअल्लाह। चलें भाई, दूसरा सवाल। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब इसकी खुदाए लम यज़ल। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी दुआ है। मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब उसकी खुदाए लम यज़ल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, ये लम यज़ल हो सकता, चले पर करता है जो कोई अमल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब उसकी खुदाए लम यज़ल। अच्छा, लम यज़ल इसके माना बताएगा कोई? ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है और ये अमीर अहले सुन्नत ने अपने अशार में इस्तेमाल किया है। लम यज़ल के माना जो मैं समझा हूँ, जो मेरे मालूमात में है, कि जिसको ज़वाल नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला को ज़वाल नहीं, ठीक है ना। हर उरूज का ज़वाल कहते हैं, हर जिंदा को मरना है। अल्लाह ज़िंदा रहने वाला हई है, क़य्यूम है, लम यज़ल है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। चलें जनाब, अब बारी है हमारे तीसरे मदनी मुन्ने की। नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या खूबसूरत सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पिंघोड़ा मुबारक या पंघोड़ा मुबारक कैसे हरकत करता था? पंघोड़ा हो सकता है नाज़रीन ना समझे, झूला मुबारक जो है, बच्चे का झूला होता है ना, जो हम हिलाते हैं तो बच्चा थोड़ा सुकून में आ जाता है, आराम करता है। तो नबी पाक का वो झूला मुबारक कैसे हरकत करता था, ज़रा गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पंघोड़ा मुबारक फरिश्तों के हरकत देने से हरकत करता था। हाय हाय, मेरे आका की शान क्या है कि झूला हिलाने के लिए जिब्रील अमीन और फरिश्ते हाजिर हुआ करते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लोरी दे, हाँ हाँ हाँ,
सो जा सो जा अहमद आलम नबियों के सुल्तान मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना प्यारा सिलसिला है, मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, अशार भी सुनने को मिल रहे हैं। चौथे मदनी मुन्ने की बारी है। वो कौन सी मस्जिद है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद क़याम फरमाया था? मस्जिद कुबा। आपने कहा मस्जिद कुबा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, यही मदनी मुन्ने एक और सवाल का जवाब भी देंगे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई। अच्छा चलें, और कौन बताएगा? चलें, दो मदनी मुन्ने छोड़कर। आप घबराएं नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल किया। चलें जी। मस्जिद अक्सा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है जी, आप बताएं। मस्जिद कुबा। अरे मदनी मुन्ने ने जवाब दे दिया जी, मस्जिद कुबा। मेरे आका ने हिजरत के बाद सबसे पहला क़याम भी वहीं किया, और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद भी कौन सी है? मस्जिद कुबा। अच्छा, कोई बताएगा कि वो कौन सी मस्जिद है जहां 2 रकात नफल पढ़ने से उम्रे का सवाब मिलता है? चले माइक दें इनको, ये वाले मदनी मुन्ने को माइक दें। मस्जिद हराम। नहीं जनाब, वो भी मस्जिद कुबा ही है। ठीक है, तो मस्जिद कुबा के बारे में अब 3 बातें पता चल गई। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? मस्जिद कुबा। 2 रकात नफल अदा करें, उम्रे का सवाब मिले, वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद सबसे पहले जहां क़याम किया जिस मस्जिद में, वो कौन सी है? मस्जिद कुबा। अच्छा, एक और बात बताऊं मस्जिद कुबा की। नबी पाक ने इस मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा मिलाया। सहाबाए किराम ने और प्यारे आका ने खुद ईंटें उठा कर इस मस्जिद में रखी। ये इतनी मुबारक मस्जिद है। अल्लाह ताला हम सबको इस मस्जिद की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। 5वें मदनी मुन्ने, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा देर तक सोने से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाते हैं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़ादार के लिए सुन्नत ये है दिन के वक्त ज़्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे, ताकि भूख और ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी का असर महसूस हो। अगरचे ज़्यादा सोना फिर भी अगर ज़रूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनहगार ना होगा। माशाल्लाह, ज़्यादा सोना जो है वो नहीं चाहिए, कम सोना अफजल है, लेकिन अगर कोई ज़रूरी इबादत के बाद अगर सोता भी रहे तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है कि भूख लगे, प्यास लगे, पता चले कि रोज़ा क्या है। आज ही एक मुझे मैसेज आया था और बड़ा दिल को इसको कहते हैं ना छू गया कि इफ्तार के वक्त हमारे कदम बाज़ुकात लड़खड़ा जाते हैं, ज़बानें प्यासी हो जाती हैं। गौर करें करबला वालों ने ये दिन कैसे गुजारे होंगे। हमारा तो एक दिन के बाद इफ्तार हो जाता है, उन पर तो कई कई दिनों तक नहर फुरात का पानी बद रहा। और बिल्कुल इसी तरह एक दिन का रोज़ा थका देता है, हलक खुश्क कर देता है। गर्मी महशर कैसी होगी हैं? हाँ, महशर के दिन की प्यास कैसी होगी। वो एक दिन का नहीं, 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, आमीन। चले जनाब, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी छठे मदनी मुन्ने की है। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। हाय हाय। बोल बाला मेरी सरकारों के। बोल बाले मेरी सरकारों के, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर सारे ही मदनी मुन्नों ने सही जवाब दे दिए हैं। अब छोटे छोटे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने की बारी। नाम बताएंगे। मोहम्मद जुनैद आज़ाद तारी। हाँ, जुनैद को तो अपना नाम का माना भी पता है, बल्कि माना नहीं, ये पता है किसके नाम पर नाम रखा था। हाँ, अब
اگلے کسی بدری منع سے پوچھتے ہیں. چلیں, آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ کو دیکھنے میں بھی حج مقبول, حج مبرور کا ثواب مل سکتا ہے؟ جی ہاں, جو ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا, اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب. اللہ اللہ اللہ. ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے, محبت سے دیکھے, پیار سے دیکھے. مدنی منوں روزانہ کئی حج کما سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جن کے ماں باپ حیات ہیں روزانہ حج کے ثواب کمائیں. اللہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے والے بچوں کو, رحمت کی نظر سے دیکھنے والے بچوں کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. باری ہمارے دوسرے بدری منع کی نام بتائیں گے. محمد سفیان اتاری. چلیں جناب, حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ ہم نے سچے واقعے میں بھی سنا. وہ دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک. یہ جمعہ کا دن تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, سعد, آپ کا تو نام بھی مجھے یاد ہو گیا ہے. چلیں, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. غور کر لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوبارہ غور کر لیجئے, پورا دوبارہ پورا جواب دیجئے نا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. اچھا, حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ نہیں, عیسیٰ. روزہ لگایا آج سعد کو. چلو, اب پہلے آپ کا جواب میں جب درست مانوں گا. یہ بتاؤ, آپ کا نام سعد ہے نا, تو سعد کس صحابی کے نام پر ہے؟ صحابی کا نام پتہ ہے؟ ہاں پتہ. اچھا, بہت مشہور صحابی ہے, کل پوچھ کے آنا امی ابو سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا نام کس صحابی کے نام پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو بہت سارے بزرگوں کے نام سعد ہیں, لیکن ایک بڑے مشہور صحابی اور نبی پاک کے بہت قریبی ساتھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا جواب ہم اس لیے درست مانتے ہیں کہ آپ کو کبھی حضرت موسیٰ آپ کہتے رہے, حضرت عیسیٰ کہتے رہے, 2 نمبر پیچھے بھی ہیں آپ. تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت, فائنل بتا دو چلو. عیسیٰ. جی, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے. جواب درست دے دیا ہے. 10واں سوال 10ویں مدنی منع سے. بتائیے اس شعر کا دوسرا مصرع. تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. نبی پاک ہی مل جائیں تو پھر ان کے کرم سے سب مل جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ہاتھوں ہاتھ ہمارے نعت خواں کی بھی مدنی آزمائش چل رہی ہے. فوری طرز بنانی پڑ رہی ہے, فوری شعر سناتے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. چلے جناب, 11واں سوال. سوال یہ ہے, وہ 2 کلمے جو زبان پر بہت ہی ہلکے, میزان پر بہت بھاری اور اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہیں, وہ کلمے کون سے ہیں؟ وہ 2 کلمے یہ ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جواب درست دے دیا ہے. کیا شاندار کلمے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, اللہ کو پسند ہیں, میزان پر بھاری ہیں. سبحان اللہ, خوب اس کو پڑھتے رہا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب آخری بدری منع, بتائیے قارون نامی کافر کس نبی کے دور میں ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ یا حضرت ادریس؟ غور کر لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. پکی بات ہے, ذرا بائک قریب تو کر لو یار. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. احمد رضا نام ہے آپ کا. احمد رضا, میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ کا آپشن بھی دیا, حضرت ادریس کا بھی دیا, مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ کے دور میں تو فرعون ہوا تھا اور میرا سوال تھا قارون کا. پھر بھی آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ. جی ہاں, فرعون کے ساتھ ساتھ قارون بھی حضرت موسیٰ کے دور میں تھا. جواب درست دے دیا ہے. جناب میرا خیال ہے کسی نے غلطی نہیں کی ہے. آج تیاری مضبوط تھی. کل کوشش کریں گے ان کو تھوڑا ٹوسٹ میں ڈالنے کی, کیونکہ ہمیں مدنی منع آگے بھی بڑھانے ہیں. یہ نہیں کہوں گا پیچھے کرنے, کچھ آگے بڑھانے ہیں. تو دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. تیاری کر کے آئیے گا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور پھر چلتے ہیں ہم اپنی خوبصورت سی ایک سچے واقعے کی طرف. جی
جی سب ہی 10 نمبر پر ہیں، 2 بدری بننے 2 نمبر سے پیچھے ہیں اور تیاری مضبوط لگتی ہے۔ اب دیکھیں کون آگے جاتا ہے کون پیچھے جاتا ہے۔ چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک خوبصورت اور سچے واقعے کا۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی کشتی کی، زبردست کشتی اور زبردست طوفان اور کشتی جب سنتے ہیں تو بڑا خوف بھی آتا ہے کہ طوفان میں تو کشتی ٹوٹ جاتی ہے، طوفان میں تو کشتی ڈوب جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسی کشتی تھی جو ڈوبی نہیں، بلکہ اس کشتی نے ایمان والوں کو بچا لیا، اس کشتی نے ایمان والوں کی حفاظت کی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کس کی کشتی تھی؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام جو تھے نا وہ اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خوب اسلام کی ایمان کی دعوت دی، مگر آپ کی قوم جو ہے وہ مانتی نہیں تھی۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ اس میں بہت سارے مبلغین کے لیے بھی درس ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو بدری قافلوں میں سفر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کام۔ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو اسلام کی اللہ کی طرف بلایا، لیکن نہیں آئے لوگ۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا آپ کی قوم نے آپ کو ستایا بھی بہت، آپ کو مارتے تھے، آپ کو اس طرح ایک بار زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ آپ ان کو ان کے جھوٹے مذہب کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ بلکہ آپ کو جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ آپ کو پاگل کہا گیا، بلکہ بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے تھے کہ ان پر ایمان نہ لائیں، یہ ہمارے پرانے مذہب سے ہمیں بہکانے کے لیے آیا۔ اتنی تکلیف اللہ کے نبی کو۔ تو اگر تھوڑی بہت تکلیف ہمیں بھی ہو جائے تو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ حوصلہ افزائی جب اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی دل توڑ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے۔ جیسے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کسی بچے کی بات بری لگ جائے، کسی قاری صاحب کی بات دل پہ لگ جائے، تو دل چھوٹا نہیں کرے کہ اب میں مدرسہ نہیں پڑھوں گا، اب میں قرآن نہیں پڑھوں گا، اب میں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ نہیں، دل بڑا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، کچھ اس طرح مضمون ہے کہ اب جو لوگ ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمایا گیا کہ اے نوح آپ کشتی تیار کریں، ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں۔ اچھا، مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے نا وہاں سمندر ہی نہیں تھا۔ اچھا، آپ نے ساگوان نامی درخت لگانا شروع کیے۔ 100 سال میں 100 ایئرس کے بعد وہ درخت اتنے بڑے ہوئے کہ جس کی لکڑی کام میں آئی۔ 100 سال تک تو پہلے درخت لگائے گئے، پھر 100 سال کے بعد آپ نے کشتی بنانا شروع کی۔ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کشتی بناتے، تو وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے وہ دوبارہ مذاق اڑانے لگے کہ اے نوح اب کیا تم بڑھئی بھی بن گئے ہو؟ معاذ اللہ، کیا کارپینٹر کا کام کرنے لگ گئے؟ کیا بنا رہے ہو؟ اور جب پتہ چلا کشتی بنا رہے تو کشتی بنا رہے، پانی تو ہے نہیں ہمارے ملک میں، جس ملک میں سمندری نہ ہو، دریائی نہ ہو، وہاں کشتی کا کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر ان لوگوں کی جرت اتنی بڑھ گئی، اتنے بے باک ہو گئے کہ آپ سے کہنے لگے کہ جس عذاب کی بات کرتے ہو عذاب لاؤ نا، صرف بات ہی کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، عذاب لا کر دکھاؤ۔ اتنا وہ اپنے کفر پر اور اپنی بے ایمانی پر جری تھے، دلیر تھے۔ بہرحال نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتائی گئی کہ جس دن طوفان آنا ہوگا نا اس دن تنور جو ہے، جو جس میں روٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اس سے پانی نکلے گا۔ تو ایک صبح آپ نے دیکھا کہ 100 سال درخت بنانے میں لگے، درخت اگانے میں، اور 100 سال کشتی بنانے میں لگے۔ یہ 3 منزلہ کشتی تھی، گراؤنڈ فلور بھی تھا، فرسٹ فلور بھی تھا، سیکنڈ فلور بھی تھا۔ یہ شاہکار تھی، یوں سمجھیے اس زمانے میں کشتی بنانے کا، جو 200 سال میں گویا تیار ہوئی۔ اس کے گراؤنڈ فلور پر درندے رکھے گئے، جانور رکھے گئے، سب کا ایک ایک جوڑا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھا گیا۔ اور جتنے ایمان والے تھے کم و بیش 80، وہ فرسٹ فلور پر آ گئے، اور سیکنڈ فلور پر پرندے رکھے گئے، لیکن ہر پرندے کا بھی ایک ایک جوڑا رکھا گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو کشتی میں بٹھانا شروع کیا۔
तो जो गैर मुस्लिम थे वो कहते थे हम तो पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, तूफ़ान आ भी गया, सैलाब आ भी गया, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम तो आराम से बच जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि देखो आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकेगा। बहरहाल आप कश्ती को लेकर, ईमान वालों को लेकर आगे बढ़ गए। आपका एक बेटा जो था वो बेईमानों के साथ मिल गया, वो भी आप पर सच्चे दिल से ईमान नहीं लाया, अल्लाह पर सच्चा उसे भी भरोसा नहीं था, वो कुफ्र पर उसी सैलाब में, उसी तूफ़ान में वो भी गर्क हो गया। एक और बात बेटा सीखने को मिलती है कि अगर हमारे वालिद साहब या हमारे दादा या हमारे ख़ानदान में कुछ लोग बहुत नेक हैं तो हमें यकीनन उसकी बरकत तो मिलेगी, लेकिन बंदा उसी से मुतमईन ना हो जाए कि मेरे वालिद साहब तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, वालिद साहब तो मस्जिद के इमाम हैं, वालिद साहब तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं। मुझे अपने ईमान का, अपने आमाल का ख़ुद हिसाब देना होगा। आप देखें ना, अल्लाह के नबी हैं मगर बेटा बेईमान हो गया। तो हमें जो भी आमाल करने हैं अपनी ज़ात को भी देखना। इसी तरह बहुत सारे नाजरीन के लिए ये मैसेज है कि बहुत सारे ऐसे भी इस्लामी भाई होंगे जिनके बच्चे उलमा बन रहे हैं, जैसे आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं ना, वो वालिद कहते हैं मैंने तो अपना एक बेटा दे दिया है, मेरा बेटा तो हाफिज़ कुरान बन रहा है। ठीक है, आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन रहा है, आलिम बाअमल बन रहा है, आपका बेटा अगर मस्जिद का इमाम बन गया है, आपका बेटा मुबल्लिग है, इसका मतलब आप पर नमाज़ें माफ़ तो नहीं हो गई ना, आप पर कुरान पढ़ना तो माफ़ नहीं हो गया, आप भी तो कुरान सीखें। तो ये बड़ों के लिए भी मैसेज है कि अगर आपकी औलाद में कोई नेक है तो आपने अपने आमाल को भी दुरुस्त करना है और अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी है। यकीनन अच्छी औलाद का फ़ायदा ज़रूर होता है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप इस बात पर बेफिक्र ना हो जाए कि अब बच्चा हमने जनाब नेक बना दिया तो हम फारिग हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब तूफ़ान आया और जब सांप और बिच्छू सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को भी रोक दिया कि तुम हमारी कश्ती में ना आओ। तो दोनों ने कहा कि एक अल्लाह के नबी हमें सलाम सवार कर लें, हम आपसे वादा करते हैं जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा हम दोनों उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। फिर इन दोनों को कश्ती में बिठा लिया गया। अब ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा मिल गया कि सांप और बिच्छू के काटने से बचना है तो ये वजीफ़ा पढ़ लें। मैं पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ लें, मदरी चल के नाजरीन भी पढ़ लें, याद भी कर लें। जब ऐसा जंगल में जाना हो, बयाबान में जाना हो, बारिशें होती है तो सांप बिच्छू निकल आते हैं, तो बड़ा मुख्तसर सा है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अच्छा, अब आप कश्ती में, जब आप कश्ती में बैठे तो अब पूरी दुनिया में पानी आ गया। इतनी 40 दिन तक, 40 दिन 40 रात तक बारिश हुई। ये अजीब तूफ़ान था जो किसी समुंदर के ज़रिए नहीं आया। आप गौर कीजिएगा, तूफ़ान आते समुंदर के ज़रिए। अभी बांग्लादेश में जैसे हम सुन रहे थे तूफ़ान आने वाला है, सुनामी आया, वो समुंदर से पानी ज़मीन पर आ जाता है। ये अल्लाह की शान थी कि उस मुल्क में समुंदर ही नहीं था। पहले तो उस कुएं से, उस तंदूर से, तंवर से पानी निकला, फिर 40 दिन तक बारिश हुई, मूसलाधार कंटिन्यू 40 दिन और 40 रात। और बारिश के साथ साथ ज़मीन भी फटी और ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। और पानी कितना जमा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई ऐसे मुल्कों का विज़िट भी किया, बहुत सारी कुदरत की निशानियाँ देखी हैं। ये जो तूफ़ान नूह है ना, ये जो बलदुल अंबिया है, अंबिया की सरज़मीन है, ये यूँ समझ लीजिए कि ये अरब शरीफ, फिर उसके साथ उर्दन, मिस्र, ये वो जगह हैं जहाँ अंबिया रहते थे। तो हमने ऐसे मकामात देखे जो वाज़े तौर पर बताते हैं कि यहाँ सैकड़ों साल तक पानी रहा कि बड़े बड़े पहाड़ अजीब अजीब शक्ल के हो गए। तो 40-40 गज़ बड़े बड़े पहाड़ उस पानी के अंदर डूब गए। इतना पानी, यानी अब ज़रा तसव्वुर करें कि दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। एवरीथिंग, हर चीज़ पानी के अंदर डूब गई थी। फ़कत एक कश्ती थी जिसमें चंद ईमान वाले थे, चंद जानवर थे, चंद परिंदे थे, और वो कश्ती घूम रही है पूरी दुनिया में। वो कश्ती सिर्फ तैरती रही। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अब पता है ये कश्ती जो है, नूह अलैहिस्सलाम जिसमें थे, तो ये कश्ती काबा शरीफ के पास भी गई, जहाँ आज काबा शरीफ है ना, वहाँ भी गई। और बताया गया कि ये कश्ती काबे का तवाफ़ भी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती ने काबा शरीफ का 7 बार चक्कर लगाया। फिर ये जो कश्ती थी ये कोहे जूदी पर आकर, ये एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर आकर ठहर गई। और अब वहाँ पर एक बस्ती बसाई गई। आप फिर उतरे नीचे तो उस बस्ती को समानीन कहा जाता है। समानीन अरबी में कहते हैं 80 को, समानिया कहते हैं 8 को, समानीन कहते हैं
80 को, ये 80 लोग थे, 80 लोगों की बस्ती बसाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस 80 लोगों में इस ऐसी बरकत दी कि फिर सारी दुनिया आबाद हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक लक़ब हमने सुना था थोड़े दिनों पहले, क्या आया था, कौन बताएगा? हाँ, इसी वाक़े से चलें, ये मदनी मुन्ना बताएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब, नूह अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में, हाँ, आदम में क्या कहलाते हैं? दूसरे आदम, आदम सानी, आप आदम सानी कहलाते, क्योंकि आपके बाद दुनिया दोबारा बसी ना, आपकी कौम के ज़रिए दोबारा सारी दुनिया में आबादी हुई। ये परिंदों और जानवरों का एक एक जोड़ा पता है क्यों संभाला गया था? ताकि ये परिंदे भी दुनिया में बढ़ते रहें, यही जानवर जोड़ा था तो ये भी बढ़ते रहें, दुनिया दोबारा से जो है ना वो आबाद हो गई माशाअल्लाह। तो अब मीठे इस्लामी भाइयों, ये पता चला कि इस कश्ती ने ईमान वालों को बचा लिया, बेईमान जो थे वो सारे गर्क हो गए। अब सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तूफ़ान ख़त्म कैसे हुआ? इतना पानी था दुनिया में, ये ख़त्म कैसे हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तमाम पानियों को पी ले। अब ज़मीन ने वो पानी पीना शुरू किया, ज़मीन के अंदर वो पानी जाना शुरू हुआ। आसमान से अल्लाह ने फरमाया बारिश को बंद कर दे, बारिश रुक गई, ज़मीन ने पानी पीना शुरू किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हुक्म दिया, खुश्क हवाएं चली और पूरी ज़मीन सूख गई और पानी जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप जब ज़मीन पर उतरे तो पूरी दुनिया में तो कुछ नहीं था, मगर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अखबार का ज़माना है, पता चल जाता है अमेरिका में क्या हुआ है, यूरोप में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ। उस वक्त कैसे पता चलता कि दुनिया में क्या हुआ है? आप अकेले ही थे, यानी 70-80 अफराद जो भी थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजने का इरादा किया कि कोई जाए और दुनिया का चक्कर लगा कर आए, ज़मीन के बारे में बताए कि वहाँ हो क्या रहा है, बाकी दुनिया की क्या कैफियत है। तो मुर्गी ने कहा कि मैं रूए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया और उसके बाजुओं पर मोहर लगाकर फरमाया, तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंदा होने के बावजूद भी लंबी उड़ान नहीं उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फ़ायदा उठाएगी। आज सारी दुनिया मुर्गी खाती है, लेकिन मुर्गी बहुत दूर तक उड़ नहीं सकती है, ठीक है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पर मोहर लगा दी थी। फिर आपने कव्वे को भेजा कि जाकर ख़बर लेकर आओ। तो कव्वा एक मुर्दार को उसने देखा और उसी पर बैठ गया और खाने लग गया, वापस नहीं आया। लालची होता है ना कव्वा, वापस नहीं आया। तो आपने उस पर लानत फरमा दी और बद्दुआ दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे। लिहाजा कव्वे को हिल्लो हरम कहीं भी पनाह नहीं है, उसके अंदर खौफ ही रहता है। अच्छा, फिर आपने कबूतर भेजा, वो ज़मीन पर नहीं उतरा। कव्वा भी ज़मीन पर उतर के मुर्दार खाने लग गया था। कबूतर ने वो बहुत दूर से चक्कर लगाया, बहुत लंबा चक्कर लगाया, मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती अपने चोंच में लेकर आ गया। आपने फरमाया तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, जाओ दोबारा जाओ और देख कर आओ कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो वो मक्का मुकर्रमा में काबा मुशर्रफा की ज़मीन पर कबूतर उतरा और उसने जो है वो देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो गया है, सुर्ख मट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव भी पहले लाल नहीं थे। हज़रत नूह ने जब भेजा था तो वो लाल मट्टी में उसके पैर सुर्ख हो गए, तो वो सुर्ख मट्टी वाले पैर लेकर आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आकर पता है क्या कहता है? ए अल्लाह के नबी, आप मेरे गले में खूबसूरत हार अता कर दें, मेरे पाँव में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाएं, मुझे ज़मीन हरम में वहीं रहने की सआदत दे दें। 3 फरमाइशें की कबूतर ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, उसके लिए दुआ फरमा दी। उसके गले में आप देखते हैं कबूतर के गले में एक बहुत खूबसूरत धारीदार हार जैसा महसूस होता है। उसके पाँव सुर्ख हो जाएँ ये दुआ की, इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे ये दुआ फरमाई और ज़मीन हरम में इसको क़याम मिल जाए, सुकूनत मिल जाए। आज आपको कबूतर मक्के मदीने में नज़र आते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। कबूतर के पैर जो लाल हैं ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है और इसमें बरकत भी है, ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो बहरहाल मेरे मीठे प्यारे मदनी मुन्नो, मदनी चैनल के नाजरीन, पता चला कि अल्लाह वालों की जो बात मानते हैं, अल्लाह वालों से जो मुंसलिक रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। आखिरी बात करके बात ख़त्म करते हैं, वक्त आज ज़्यादा हो गया है, कि एक शख्स जो था संतरे बेच रहा था, ठीक है ना। संतरे समझते ना, कीनू माल्टा इसकी का आसपास की चीज़ होती है। तो वो एक रेडी लगाकर आवाज़ लगा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो किसी ने कहा बड़ी गहरी बात कर रहा है। उसने कहा अच्छे संतरे कह रहा है, क्या गहरी बात कर रहा है, अपने संतरे बेच रहा है? कहा नहीं, गौर करो, वो कह रहा है जो अच्छों के संग हो जाता है वो तर जाता है, वो कामयाब हो जाता है। तो ये क्या हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के संग हो गए ना,
پار ہو گئے، جو دور رہے، جنہوں نے نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، اچھوں کے سنگ ہو جائیں، اللہ والوں کے سنگ ہو جائیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔